जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। बहुत ही सुंदर समय का निर्माण हो गया है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्थितियों में उन्नति और आपके अवनति के द्वार जो खुल गए थे उनको बंद करके उन्नति के द्वार को खोलने जा रहा है। ऐसे सुंदर समय का निर्माण हुआ है जिसकी कि कह सकते हैं कि ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा, बहुत ही जिसकी कहते हैं ना कि मतलब दुर्योगपूर्ण स्थितियाँ जिसके बर्थ चार्ट में निर्मित होंगी उसी को इसका लाभ नहीं मिलेगा, अन्यथा सर्वत्र मानव वर्ग को इसका लाभ मिलने जा रहा है। जो काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि लगभग 3 से 4 माह से सूर्य ने शनि के साथ मिलकर कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण किया हुआ था, क्योंकि जब ये शनि के साथ निर्मित कर रहे थे तो उसी समय पर इनके जो संबंध थे वो राहु के साथ भी खराब हो रहे थे। राहु शनि के साथ जो इनके संबंधों का निर्माण हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा विषम था। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्यदेव के राशि परिवर्तन की। 16 नवंबर को यह राशि परिवर्तन होने जा रहा है और सफलता के कारक राजा सूर्यदेव महाराज इस समय पर राशि परिवर्तन करके आपके लिए कुछ शुभ स्थितियों का निर्माण करने जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो संबंध था पिछले समय में जब यहाँ पर शुक्रादित्य योग बना हुआ था तब सूर्य ने यहाँ पर शनि के साथ षडाष्टक योग का निर्माण किया था। कर्म और सफलता दोनों एक दूसरे से दूर हो गई थी। कर्म और सफलता जब दूर हो गई थी तो फिर जीवन में किस तरीके से हमारे, क्योंकि कर्म से जो सफलता प्राप्त होती है कि उसी के आधार पर हमारे जीवन में आगे बढ़ोतरी होती है, हमें वो चीज़ें प्राप्त होती हैं जिनकी हम अपेक्षा कर रहे होते हैं, क्योंकि कर्म से ही निकलकर हमारे लिए हमारे जीवन को एक दिशा प्राप्त होती है। वह दिशा हमारे जीवन में इतनी ऊंचाई तक ले जाने में, क्योंकि सफलता नहीं होगी तो कोई भी कार्य आपका पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। जब कार्य हमारी पूर्णता को प्राप्त होंगे तो हमें जीवन में धन की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि जिस तरीके से आपके कार्य सफल होते हैं उसी तरीके से आपके जीवन में धन आगमन होना प्रारंभ हो जाता है, उसका विस्तार हो जाता है, यानी कि बढ़ोतरी हो जाती है। और इसी स्थिति में जब इन्होंने सूर्य ने देखिए षडाष्टक योग बनाया हुआ था, तो जब कर्म, शनि क्या है, कर्म आजीविका के कारक है, तो यह चीज़ विशेषता आजीविका से संबंधित आपको प्राप्त हो रही थी। और देखिए प्रयास के भाव में बैठे हुए हैं तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण था कि प्रयास और कर्म एक दूसरे से षडाष्टक योग बनाकर बैठे हुए थे। सफलता और कर्म के आजीविका के कारक ग्रह, तो बहुत महत्वपूर्ण था कि यह दुर्योग किसी तरीके से समाप्त हो, जो कि समय आ चुका है 16 नवंबर 2025। वह विशेष तिथि रहेगी जब सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में जाएंगे। वृश्चिक राशि जो कि मित्र राशि है, और मित्र राशि क्योंकि देखिए मंगल की ही राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं जो कि मेष राशि है। अब यहाँ पर जब ये वृश्चिक राशि से गोचर करेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि सूर्य जो है बहुत ही विस्तार लेकर आए। ऐसी स्थिति में देखिए सूर्य का जो ये दुर्योग समाप्त होगा और राजयोग बनेगा। राजयोग देखिए, हालांकि अगर कहें तो ये बुधादित्य राजयोग भी बनने जा रहा है, और बुधादित्य राजयोग बनने के साथ साथ ये सूर्य और मंगल का जो संबंध होगा, मंगल स्वराशि के हैं, सूर्य मित्र राशि में है। ऐसी स्थिति में यह स्थिति आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहने वाली है। सूर्य जो कि आत्मा के कारक है, आत्मशक्ति के कारक है, आत्मविश्वास के कारक हैं, दृढ़ एकाग्र चित्तता के कारक हैं, इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देने का कार्य करेंगे। यह जीवन में आपके हर उस द्वार को खोल देगी जिस द्वार को पहले आपने खटखटाया था, यानी कि कहीं पर इंटरव्यू दिया था, वहाँ से आपको रिप्लाई मिला था कि देखिए जब जब वैकेंसी होगी तो आपको बता देंगे, अभी आवश्यकता नहीं है। या किसी डील के लिए आप निरंतर प्रयासरत थे, या फिर अन्य कोई कार्य स्टडी को लेकर, या फिर अन्य जो भी कार्य आप कर रहे थे उस कार्य में आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी। तो अब ये दुर्योग समाप्त होने के साथ साथ देखिए इन्होंने राहु के साथ भी राजयोग का निर्माण कर दिया है, और शनि के साथ भी इन्होंने राजयोग का निर्माण कर दिया है। ये नवम पंचम योग निर्मित हुआ है। सूर्य राजा हैं और जिस भी चीज़ में आपके लिए अच्छाई निकाल कर लाते हैं तो राजा के समान आपकी उस चीज़ से अच्छाई निकल कर आती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सूर्य जो इस समय वृश्चिक राशि से गोचर करेंगे पूरा 1 माह, और 1 माह ये आपके लिए काफ़ी चेंजेस का समय
होगा, बड़े-बड़े बदलाव होंगे आपके जीवन में और यहाँ से जो ये बदलाव होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण स्थितियों को जन्म देंगी। यह स्थितियाँ आपके जीवन में बढ़ोतरी की ओर यानी कि ऊँचाई की ओर आपको ले जाती हुई दिखाई देंगी और ये आपको शिखर तक भी पहुँचा देंगी। तो ये वृश्चिक राशि इनका जो गोचर होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वृश्चिक राशि में बैठे हुए सूर्यदेव मंगल के साथ, सेनापति के साथ इनकी जो ये युति होने जा रही है, ये आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा एक कहते हैं जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी उसको बिल्कुल समाप्त कर देगी। हालाँकि अगर बर्थ चार्ट में आपके कोई विषम अवस्था बनी होगी तो फिर इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है। अन्यथा यह गोचर रहेगा, ये बुद्धि, बल और सफलता तीनों का मिला-जुला समन्वयन रहने वाला है। शनि के साथ नवम पंचम योग बनेगा जिससे आजीविका में भी जो द्वार आपके अवरुद्ध थे वो खत्म होते हुए दिखाई देंगे। लाभ से इनका गोचर होगा तो लाभ में इस समय आपके लोगों से हर प्रकार से आपको मदद प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके जो संबंध हैं, सोशल संबंध, उनमें इजाफा होता हुआ देखा जाएगा। आपकी ख्याति इस समय पर बढ़ सकती है और इस समय शासन प्रशासन से किए हुए कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा लाभ दिखाई देने वाला है। अगर आप किसी सेवा में हैं, देखिए क्योंकि ये ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब मोस्टली देखिए क्या ऐसा है कि केवल ये नौकरी वालों के लिए ही महत्वपूर्ण है, अन्य लोगों के लिए नहीं। तो इसमें भी देखिए एक लॉजिक निकल कर आता है कि देखिए अगर स्टूडेंट वर्ग की बात करें तो उनको भी अपनी स्टडी से जुड़े सूर्य के फोकस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक फोकस होगा नहीं किसी चीज़ पर हम उस कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। वहीं चीज़ें आपके लिए अप्रत्याशित रूप से वृद्धि को किस तरीके से प्राप्त होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल का भी प्रभाव होने वाला है। तो सूर्य का प्रभाव इस समय दृष्टि संबंध से देखिए चार चार भावों पर देखा जाएगा। मोस्टली सूर्य के पास एकमात्र दृष्टि है सप्तम दृष्टि, लेकिन जब यहाँ इनका मंगल का साथ मिलेगा तो इस समय सूर्य के पास भी मंगल की दृष्टि के माध्यम से तीन दृष्टियाँ होंगी। क्योंकि युति दृष्टि संबंध की अगर चर्चा करें, जहाँ पर एक दृष्टि ग्रह की दृष्टि मानी जाती है वहाँ पर दूसरे ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है और यह दृष्टि जो रहने वाली है काफ़ी सकारात्मक रहने वाली है। लेकिन क्या है कि ये दोनों ही क्रूर प्लैनेट हैं, इसलिए थोड़ी सतर्कता भी आवश्यक है। देखिए सिद्धांत में अगर हम चर्चा करें तो इस समय जो चतुर्थ दृष्टि जाएगी वो यहाँ पर राहु के साथ जाएगी, लेकिन यहाँ पर देखिए राहु पर दृष्टि तो चतुर्थ जाएगी जिसकी वजह से राहु पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा, लेकिन यह दृष्टि सूर्य की राहु पर है, राहु की सूर्य पर नहीं, जिसकी वजह से ग्रहण दोष अगर आप मान रहे हैं तो सिर्फ आपके धन भाव में प्रभावित होगा, जिसकी वजह से आपकी वाणी थोड़ी सी अनियंत्रित हो सकती है, लेकिन वाणी में प्रभाव बहुत रहेगा। इस वाणी का प्रभाव ऐसा रहेगा जो आपको एक बार सुनेगा आपकी बात पर अमल करता हुआ दिखाई देगा। आपकी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्या है राहु है तो थोड़ा सा वाणी ऐसे स्थान पर आपका धोखा दे सकती है, इसके लिए सचेत रहें जहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता हो। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। खान पान को लेकर थोड़ा सा संयमित रहें। लेकिन देखिए ग्रहण दोष की एक विशेषता मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। ग्रहण दोष ऐसा नहीं होता कि किसी चीज़ को हमें प्राप्त नहीं होने देता, लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं प्राप्त होने देता। मसलन अगर आपने व्हीकल खरीदा है तो जिस समय बेशक आपने नया व्हीकल खरीदा है तो जिस समय आप उसे लेकर आ रहे हैं उसमें एक डेंट पड़ जाना, स्क्रैच पड़ जाना, यानी वो गाड़ी जो है आपको पूर्णता से नहीं प्राप्त होने वाली। अगर आप मकान बनवा रहे हैं तो मकान में कहीं पर एक छोटा सा स्क्रैच या छोटी सी ऐसी चीज़ जो कि मतलब उसको पूर्ण नहीं होने देती, पूर्ण आकार नहीं दे देती, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। बाकी ये गोचर जो होता है ग्रहण दोष बिल्कुल भी आपके लिए निगेटिव नहीं होता है, बस थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स जो होती है छोटी मोटी सी, इनसे आपको दो चार होना पड़ता है। सप्तम दृष्टि जो सीधे संतान भाव पर जाने वाली है तो देखिए ये निगेटिव रहेगा उन महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट हैं, उनको थोड़ा सा अपना चिकित्सक का परामर्श के अनुसार ही रहना पड़ेगा। इस चीज़ का बेहद सतर्कता से ध्यान रखें कि ये समय आपके लिए काफ़ी निगेटिव है, क्योंकि दोनों ही क्रूर प्लैनेट दृष्टि सप्तम दृष्टि से यहाँ पर देखेंगे, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा उनके लिए कष्टकारक होने वाला है। अन्यथा लव लाइफ को लेकर अगर कहें तो लव लाइफ में भी, क्योंकि सूर्य भी दाम्पत्य जीवन के लिए या प्रेम संबंधों के लिए थोड़े से कटु ग्रह माने जाते हैं और मंगल भी इन संबंधों के लिए थोड़े से कटु माने जाते हैं। और थोड़ा सा प्रेम संबंधों में ईगो अहंकार से बचकर रहें, थोड़ा सा इस समय समझदारी से काम लें, लेकिन ये ईगो अहंकार दोनों ही लोगों के मध्य होने वाला है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपके ब्रेकअप की स्थिति हो सकती है। तो जितना संभव हो सके इस एक माह को सतर्कता से निवारित करें। अन्य अगर स्थानों पर कहें तो बहुत अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा हाँ खान पान को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि यह देखिए मंगल की उष्णता का स्थान है और ऐसे में यहाँ पर मंगल की उष्णता और सूर्य का कारक स्थान
यानी कि दोनों से मिला-जुला जो समन्वय निकलेगा, थोड़ा-सा आपको उदर विकार परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी और अन्य कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस समय पर, क्योंकि लाभ भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा-सा शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो ज़बरदस्त लाभ निकल कर आने वाला है, लेकिन पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवाएँ। अब अष्टम दृष्टि की अगर मैं चर्चा करूँ, तो यहाँ पर देखिए प्रबल शत्रुहंता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शत्रुहंता जब बनाते हैं तो शत्रुता भी बढ़ाते हैं। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि फोकस उधर बाँटने की बजाय अगर उसे अपने कार्यस्थान पर लगाएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो एनर्जी लेवल उधर वेस्ट होगा वो बच जाएगा। अगर चर्चा करें इस समय पर कंपटीशन की, तो देखिए कंपटीशन में अग्रणी आप रहने वाले हैं। राजा है, आपको राजा जैसा ही बनाने वाले हैं। यहाँ पर आपकी बुद्धि, बल और सभी का तीनों का मिला-जुला समन्वयन, बुद्धि, बल, ज्ञान और सफलता। सफलता इस समय आपसे एक कदम दूर है, जो कदम आप इस समय पर लेने वाले हैं। हर क्षण आपके लिए महत्वपूर्ण है, और इस प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षण में एक शिखर की सफलता है, जो कि आपके जीवन को बहुत ऊंचाई तक भी लेकर जाएगी। अब यहाँ पर सूर्य के उपायों की अगर हम चर्चा करें, तो सूर्य आपके लिए देखिए सफलता के कारक होते हैं। ओम गृणी सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। सूर्य को नित्य प्रति प्रातः अर्घ्य देना, पिता का अनुसरण करना, पिता की आज्ञा अनुसार कार्य करना, पिता को सम्मान देना, पिता को लाल मिठाई दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, आग के पौधे पर जल दे सकते हैं। आग के पौधे का नियमित रूप से दर्शन, सूर्य यंत्र को अपने गले में धारण करना, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा महा उपाय हो सकता है। चीज़ें आपके लिए जो प्रतिकूल हो रही थी, वो अब अनुकूलता में सिद्ध होने वाली हैं। लाल रंग की वस्तुएं आप धर्म स्थान में या किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। जीवन आपका आगे बढ़ने वाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चीज़ें आपके लिए किस दिशा में परिवर्तित हो रही हैं, और यह परिवर्तन